हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के जितने भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। आज के वीडियो के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, यानी कि आधुनिक भारत के अंदर जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 20वीं शताब्दी की शुरुआत से, यानी 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो उग्रवादी आंदोलन, यानी कि उग्रवादी विचारधारा के द्वारा जो आंदोलन चल रहे थे, उसी में महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जैसे कि व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत, ये कई गुप्त संस्थाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इन संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की गई है, क्या क्या इन संस्थाओं के द्वारा क्या उद्देश्य थे, इनके संस्थापक कौन थे, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हम स्लाइड के ऊपर जाएं, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो गुप्त संस्थाएं बनी हुई थी, उसको आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा ये आंदोलन किए जाते हैं, उन संस्थाओं के संस्थापक कौन है और क्या क्या घटनाक्रम घटते हैं, जैसे कि नासिक षड्यंत्र केस। इसके अलावा आपके जो करजन वैली की जो हत्या होती है, उसमें भी किस तरीके से लिंक निकल कर आता है। इसके अलावा व्यायाम मंडल और अभिनव भारत के द्वारा किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसको हम पूरी तरीके से आज समझने वाले हैं। पहले देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो जिस तरीके से हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं, तो आधुनिक भारत के अंदर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब शासन सत्ता स्थापित की जाती है, तो उनके द्वारा जब अत्याचार किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट के जो वीडियो था 1857 की जो क्रांति है, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद भारत के अंदर ये सारी गतिविधियाँ रुक जाती है। तो फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर कांग्रेस की स्थापना के साथ ही फिर से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की तरफ भारत की जो जनता है वो अग्रसर होने लगती है। उसमें भी दो तरह की विचारधारा देखने को मिलती है, एक उदारवादी विचारधारा और एक उग्रवादी विचारधारा। तो उसमें उदारवादी विचारधारा जो रहती है वो तो कांग्रेस के साथ रहकर अपने नियम कानून रूल रेगुलेशन के साथ बदलाव को चाहती थी, मगर कुछ उग्रवादी विचारधारा के लोग भी थे जो बिना बंदूक की भाषा के, बिना गोली की भाषा के वो नीचे काम ही नहीं करने वाले थे। वो इस तरीके की विचारधाराओं के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ की गई हैं, उनको आज हम समझने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर ये शुरुआत किस तरीके से होती है, तो महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि रमोसी आंदोलन, यानी कि जो रमोसी आंदोलन हुआ था रमोसी वर्ग के लोगों के द्वारा 1879, यानी कि 1879 के समय जब महाराष्ट्र के अंदर ये आंदोलन छिड़ता है, तो उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए वासुदेव बसंत बलवंत फड़के के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको लीड किया जाता है, यानी कि इनके नेतृत्व में वो आंदोलन किया जाता है। तो इनके द्वारा जब वो आंदोलन को सपोर्ट किया जाता है, तो यह आंदोलन सशस्त्र हो जाता है। यानी कि पहले तो वो आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, जैसे भी जो आंदोलन नॉर्मली चलते हैं उस तरीके से वो आंदोलन चल रहे थे, मगर जिस तरीके से इनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, तब ये आंदोलन बंदूक की भाषा बोलने लगता है, तब ये आंदोलन सशस्त्र हो जाता है। यानी कि जो अहिंसक आंदोलन था वो हिंसक रूप में वो बदल जाता है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर फिर क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगती है। तो ये पहला आंदोलन था जिसमें महाराष्ट्र के अंदर आपको क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में रमोसी आंदोलन को वासुदेव
बलवंत फड़के के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह आंदोलन कब हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस आंदोलन को शुरू यानी कि उसका सपोर्ट करने वाले कौन थे, तो ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, देख सकते हो आप, वासुदेव बलवंत फड़के। रमोसियों ने अंग्रेज को भारत से खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र का संघर्ष किया था। सशस्त्र संघर्ष का मतलब औजार हथियारों का इन्होंने उपयोग किया था इस आंदोलन में। तो जब ये आंदोलन शुरू होता है तो इसी आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के अंदर और भी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाती है, यानी कि इसी घटना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी नेता थे वो फिर सशस्त्र विद्रोह करने के लिए इनसे इंस्पायर होने लगते हैं। तो ये हम आगे जाके इनकी गतिविधियां और भी कई सारी तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांति की शुरुआत की जाती है वो इनके द्वारा की जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी। तो आप फ़ोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो। एक फ़ोटो यहाँ पे भी लगाया है, ये वासुदेव बसंत बलवंत फड़के हैं, जिनके द्वारा महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। सशस्त्र विद्रोह की अगर आपसे पूछे, देख सकते हो आप यहाँ पे इन्होंने बंदूक ले रखी है, तो ये बंदूक की भाषा बोलने वाले नेता थे। अब इसके बाद हम व्यायाम मंडल की बात कर लेते हैं। व्यायाम मंडल के द्वारा क्या घटना घटती है और किस तरीके से इसकी स्थापना की जाती है, कौन कौन इसके नेता थे। तो ये फ़ोटो में आप देख सकते हो व्यायाम मंडल के जो चापेकर बंधु हैं, तीनों भाइयों की फ़ोटो लगी हुई है। तो व्यायाम मंडल की अगर हम संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु, तो इन दोनों को चापेकर बंधु कहा जाता है, यानी कि दोनों भाइयों के द्वारा इस व्यायाम मंडल की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना होती है 1896 से 97 के मध्य। तो ये गुप्त संस्था थी। इस गुप्त संस्था के अंदर रहकर लोगों को एक्सरसाइज करवाना, हथियार चलाना, औजार चलाना और किस तरीके से घटना को अंजाम देना है, पूरी प्लानिंग इस व्यायाम मंडल के द्वारा की जाती है। यानी कि यहाँ पे नाम इसका व्यायाम था, मगर इसके अंदर जितने भी जो भी सदस्य थे उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता था, किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देना है, किस तरीके से औजार चलाना है, बंदूक चलाना, निशाना लगाना, ये सारी घटनाएँ, मतलब ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे इनको प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और ये गुप्त संस्था थी, यानी कि अंग्रेज़ों की नज़र से बचा के इस संस्था की स्थापना की गई थी। और स्थापना की गई थी इसकी पुणे महाराष्ट्र के अंदर किन किन लोगों के मिलकर की गई थी, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। अब होता क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य हम समझ लेते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में युवकों को संगठित कर व्यायाम, यानी कि व्यायाम करना और शस्त्र संचालन की शिक्षा देना, यानी कि किस तरीके से ट्रिगर दबाना है, किस तरीके से बंदूक चलाना है, किस तरीके से बम बनाना है, ये सारी चीज़ों की जो गतिविधियाँ थी ये व्यायाम मंडल के द्वारा करवाई जाती थी। अब होता क्या दोस्तों, इस तरीके से ग्रुप बनाकर ये सारी चीज़ें, शिक्षा वगैरह ये सारी चीज़ें दी जा रही थी, मगर उसी समय महाराष्ट्र के अंदर प्लेग नामक महामारी फैल जाती। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि प्लेग नामक महामारी आपके जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो स्थापना के समय पुणे के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, मगर प्लेग नामक महामारी की वजह से वो वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो उसी तरीके से वही महामारी लंबे टाइम तक चलती है और उसी समय अकाल भी फैल जाता है, और अकाल और प्लेग दोनों एक साथ आते हैं। तो उसी समय अंग्रेज़ों के हाथ में सारी सत्ता वगैरह थी, मगर अंग्रेज़ों लोगों के द्वारा अव्यवस्थाओं को इतना ज़्यादा फैलाया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे जब महाराष्ट्र के अंदर जब प्लेग और महामारी और इस तरीके से ये सारी चीज़ें फैल जाती है तो अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैलाई जाती है, यानी कि जिस तरीके से जो व्यवस्था करनी थी वो सारी व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो उस वजह से वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, महाराष्ट्र की, पुणे की, सभी जगह की, उन लोगों के दिल में काफ़ी ज़्यादा इनके लिए नफ़रत फैल चुकी थी। और लोगों को बेमुजरिम, मतलब बिना जुर्म के लोगों को पकड़ा भी जाता था। कई तरह की जो गतिविधियाँ थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी वो उस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही थी। तो इन सभी चीज़ों से रोष होकर फिर व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा वहाँ पे जो अधिकारी थे उनकी हत्या इनके द्वारा कर दी जाती है। तो उस तरीके से फिर उसी नासिक षड्यंत्र केस के रूप में इन चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया जाता है, और चापेकर बंधुओं को पकड़ने में द्रविड़ बंधुओं का साथ सहयोग रहता है। तो पहले तो चापेकर बंधुओं को पकड़कर उनको फांसी दे दी जाती है, फिर द्रविड़ बंधु जिनके द्वारा चापेकर बंधु को पकड़ाया जाता है उनको भी फिर व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो इस घटना को शिवाजी के द्वारा जब अफजल खां का जो वध किया जाता है उस तरीके से इसका घटनाक्रम को अपने अखबार के अंदर निकालते हैं। तो अखबार में निकालने के कारण
बाल गंगाधर तिलक को भी सजा दी जाती है। तो ये सारी घटनाक्रम आपको नासिक षड्यंत्र केस के अंदर देखने को मिलती है, वो हम समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य हमने समझ लिया है कि ब्रिटिश हुकूमत के विरोध के लिए यहाँ पे एक ग्रुप तैयार किया जाता था। अब घटना क्या होती है, पुणे में प्लेग समिति का प्रधान वाल्टर चार्ल्स रेंड थे। तो ये तो आपके प्लेग समिति, जो प्लेग फैल रहा था उस समिति का यहाँ पे इनके प्रधान थे वाल्टर चार्ल्स रेंड। मगर यहाँ पे जो हत्या की जाती है, प्लेग में फैली अव्यवस्था के कारण चापेकर बंधु ने पूना में नियुक्त लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या इनके द्वारा की जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। तो किसकी हत्या की जाती है, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या यहाँ पे की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि यानी कि चापेकर बंधु के द्वारा ये हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या कर दी जाती है, अब इनको गिरफ्तार करवाने में एक और दो लोगों के नाम आएंगे यहाँ पे, द्रविड़ बंधु। उनको द्रविड़ बंधु कहा जाता है। उन द्रविड़ बंधु के द्वारा इन चापेकर बंधु को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद चापेकर बंधु को तो यहाँ पे सजा देकर उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। मगर द्रविड़ बंधु की हत्या फिर व्यायाम मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा द्रविड़ बंधु की हत्या कर दी जाएगी, वो हम देखेंगे आगे। यह फोटो में आप देख सकते हो। चापेकर बंधु को पकड़कर 18 अप्रैल 1898 को फांसी पर लटका दिया जाता है। और चापेकर बंधु को पकड़वाने में यानी गिरफ्तार करवाने में गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़, ये दोनों भाई थे दोस्तों, इनको द्रविड़ बंधु बोला जाता है। इन दोनों की भूमिका होती है। फिर इन दोनों को व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा मार दिया जाता है। तो चापेकर बंधु ने तो उसकी कैप्टन की हत्या की थी, कैप्टन आयर्स्ट की। मगर जब चापेकर बंधु को पकड़ा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका द्रविड़ बंधु का रहता है। द्रविड़ बंधु के द्वारा जब इनको पकड़वा दिया जाता है तो इनको 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। फिर द्रविड़ बंधु की हत्या व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा कर दी जाती है। फिर ये पूरी घटनाक्रम जो घटती है दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम घटता है, इसको ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के अंदर, तो केसरी और मराठा इनके पत्र होते हैं दोस्तों। तो केसरी किस भाषा का पत्र था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। केसरी किस भाषा का पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो केसरी के अंदर हत्या की तुलना, यानी कि जो द्रविड़ बंधु की हत्या की जाती है, इसकी तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या करने की तुलना, मतलब इस तरीके से यहाँ पे यह तुलना की जाती है इनके द्वारा। तो इस वजह से इनको फिर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है और इनको 18 माह की कारावास की सजा दी जाती है। तो ये पूरी घटनाक्रम आपको नासिक षड्यंत्र केस के अंदर देखने को मिलता है। एक बार और समझ लेते हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1896 से 97 के मध्य की जाती है। स्थान यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र है। इनका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को विरोध करने के लिए एक संगठन तैयार करना था। घटना क्या होती है दोस्तों कि जो महाराष्ट्र के अंदर प्लेग फैल रहा था, उसके अव्यवस्था के कारण चापेकर बंधु द्वारा जो पुणे के जो लेफ्टिनेंट थे आयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद इनको पकड़कर फिर इनकी फांसी दे दी जाती है 18 अप्रैल 1898 को चापेकर बंधु को। और इनको पकड़वाने में जो मदद करते हैं गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़, इन द्रविड़ बंधु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब इनकी भूमिका इनको पकड़वाने में होती है तो व्यायाम मंडल के सदस्य इनकी द्रविड़ बंधु की हत्या कर देते हैं। इस घटना की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या करने से की जाती है। तो इसी वजह से इनको राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 18 माह की इनको कारावास दे दिया जाता है। ये सारी घटनाक्रम आपको नासिक षड्यंत्र केस में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम मित्र मेला और अभिनव भारत की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एक क्रांतिकारी संगठन तो हमने देख ही लिया, व्यायाम मंडल। अब दूसरा संगठन है आपका मित्र मेला। तो मित्र मेला की स्थापना पहले वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर दोनों, यानी कि दोनों भाई थे, गणेश सावरकर और वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इनका पूरा नाम है। तो वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर की एक फ़ोटो लगी हुई है, ये दोनों भाई थे। इन दोनों के द्वारा पहले मित्र मेला की स्थापना की जाती है। फिर मित्र मेला को ही अपडेट करके, यानी कि 1904 में फिर अभिनव भारत में इसको परिणित कर दिया जाता है। यानी कि जो मित्र मेला है इसी को ही अभिनव भारत बना दिया जाता है 1904 में जाके। तो मित्र मेला की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में की जाती है। और इसका उद्देश्य गणपति उत्सव मनाने के उद्देश्य, यानी कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव हमने देखा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसको और भी अच्छी तरीके से मनाया जाए, इसके लिए मित्र मेला की स्थापना की जाती है। तो ये भी आपके गुप्त संस्था थी और मित्र मेला में नव युवकों को शामिल करके उनको
प्रैक्टिस करवाना, उनको शस्त्र चलाना, उनको ट्रेन करना, पूरा जो हमने व्यायाम मंडल में देखा था वही सारे कार्य मित्र मेला के भी थे। फिर क्या होता है दोस्तों, बाद में 1904 में जाके इस मित्र मेला को अपडेट करके, यानी कि उसको और अच्छी तरीके से बड़ा संगठन करके उसको अभिनव भारत में बदल दिया जाता है। तो अभिनव भारत की स्थापना कब की जाती है? अभिनव भारत की स्थापना की जाती है 1904 में। और इसके सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो इसके जो मेन सदस्य थे आपके विष्णु सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सदस्य। इसके अलावा महादेव वापट जो थे, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट सदस्य माने जाते हैं। हालांकि दो सदस्यों का नाम ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो गणेश सावरकर और वी.डी. सावरकर, इन दोनों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था। फिर इसके द्वारा भी ये घटना घटती है दोस्तों। होता क्या है कि ये लोग भी व्यायाम मंडल की तरह ही गुपचुप तरीके से लोगों को ट्रेन करते थे, लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाते थे। इस तरीके से होता क्या है दोस्तों, आगे जाकर गणेश सावरकर को 1808-9 के लगभग 1909 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने जो नासिक षड्यंत्र केस कहा है, नासिक षड्यंत्र केस आपका इस वाले में जो हमारा अभिनव भारत है इसके द्वारा घटित होता है। अभिनव भारत के द्वारा नासिक षड्यंत्र केस की जो होता है घटनाक्रम, वो सारा आपका अभिनव भारत के द्वारा होता है। हालांकि यहाँ पे जो हमने देखा था, इसमें जो हत्या की जाती है, उस हत्या के घटनाक्रम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुणे के जो प्लेग कमिश्नर की हत्या किसके द्वारा की जाती है, कब की जाती है, इस तरीके से आपसे पूछी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपका नासिक षड्यंत्र केस का जो संबंध है आपके अभिनव भारत से है, तो ये हम देख लेते हैं अभिनव भारत में किस तरीके से घटनाक्रम घटता है। तो इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। इसके सदस्य हमने देख ही लिए, वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर, और आपके वासुदेव महादेव वापट जो थे इसके सदस्य माने जाते हैं। पांडुरंग महादेव वापट जो थे इसके सदस्य माने जाते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि इनको बम बनाने के लिए इनको पेरिस भेजा जाता है। कौन को भेजा जाता है पेरिस? आपको ये याद रखना है, पांडुरंग महादेव वापट को। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में ये प्रथम माना जाता है जो अभिनव भारत था, जिसकी स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की जाती है। और वी.डी. सावरकर के द्वारा ही मेजिनी की जो एक संगठन था, यंग इटली, यानी कि उसको तरुण इटली भी कहा जाता है, उसके सादृश्य एक गुप्त सभा के रूप में इसको माना जाता है। मतलब अभिनव भारत की जो तुलना की जाती है मेजिनी का जो संगठन था, यंग इटली या तरुण इटली, उससे इसकी तुलना की जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजिनी की तरुण इटली के सादृश्य कौन सी संस्था महाराष्ट्र के अंदर स्थापित थी? तो आपको याद रखना है अभिनव भारत थी। और अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको किससे अपडेट करके बनाया गया था? मित्र मेला जो था उसी का बड़ा रूप जो था आपका अभिनव भारत के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, क्या है कि घटना किस तरीके से घटना घटती है वो हम समझ लेते हैं। या आप फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो होता क्या है दोस्तों, 1909 के अंदर की बात है। 1909 के अंदर जो ये गणेश सावरकर है, ये गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि इन्होंने जो ये संस्था चलाई थी, इस संस्था के ऊपर अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंधित कर रखा था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरीके से संस्थाएं नहीं बना सकते थे। तो इन्होंने गुप्त संस्था बना रखी थी। जब इस संस्था के बारे में अंग्रेज़ अधिकारियों को पता चलता है, तो इस संस्था को बैन कर दिया जाता है। और बैन करने के साथ ही गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में इसी संस्था के एक सदस्य होते हैं अनंत लक्ष्मण कनहरे। अनंत लक्ष्मण कनहरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नासिक के एक डीएम होते हैं। नासिक के डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला दंड नायक जो होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कलेक्टर लेवल का जो अधिकारी होता है वो जैक्सन होता है। तो जैक्सन के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की जाती है। तो उसी गिरफ्तारी के विरोध में अनंत लक्ष्मण कनहरे क्या करते हैं, इस जैक्सन की हत्या कर देते हैं। अब जब इस जैक्सन की हत्या करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेज लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस अनंत लक्ष्मण कनहरे को भी पकड़ के इसको भी फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है। इसके अलावा इसके साथ में कृष्ण जी और गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे, इन लोगों को सभी को पकड़कर 19 अप्रैल 1911 को इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। हालांकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नासिक षड्यंत्र केस किस समय यानी कि हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, 21 दिसंबर 1909 को ये पूरा घटनाक्रम घटा था। तो 21 दिसंबर को अनंत लक्ष्मण कनहरे ने आपके जो नासिक के जो डीएम थे जैक्सन, इनकी हत्या की गई थी।
तो 21 को तो आपको 21 दिसंबर 1909 को तो हत्या की जाती है और 1911 में इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। फिर इसी केस में होता क्या है, वीडी सावरकर को इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लेकर आया जाता है और इंग्लैंड से गिरफ्तार करके ही फिर एक जहाज़ में बिठाकर लेकर आया जाता है और जहाज़ में बिठाकर लेकर आने में ही फ्रांस का एक बंदरगाह होता है, उस बंदरगाह के में ही वो छलांग लगाकर कूद जाते हैं और कूदने के बाद समुद्र में तैरते हुए वो फ्रांस चले जाते हैं। फिर फ्रांस की सरकार उनको गिरफ्तार करके अपने पास रख लेती है और फिर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य फिर दोनों के बीच में ये लड़ाई चलती है कि ये इनको हमें सौंपना है, इनको हमें सौंपना है, इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई चलती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा पहुंच जाता है। फिर अंत में जाके ब्रिटेन सरकार को विनायक दावा यानी कि वीडी सावरकर को सौंप दिया जाता है। फिर वीडी सावरकर को सौंप कर उनके ऊपर केस चलाया जाता है और उस केस चलाने के साथ ही उनके साथ और 37 लोगों के ऊपर केस चलाया जाता है और इस तरीके से इनको 2 बार काला पानी की सज़ा यानी कि कारावास की सज़ा दी जाती है। तो वो सारी घटनाक्रम हम समझते हैं। अब या आप वीडी सावर का फोटो देख सकते हो। किस तरीके से ये घटनाएं घटती है। तो 9 जून 1909 को 9 दिसंबर है दोस्तों, 9 जून 1909 को तो नासिक के जो जिला थे दंडनायक जैक्सन, उनके द्वारा गणेश सावरकर को काले पानी की सज़ा दी जाती है। यानी कि इन्होंने जो संस्था चलाई थी अभिनव भारत की, ये अभिनव भारत की संस्था हालांकि दोनों ने मिलकर चलाई थी, वीडी सावरकर ने और गणेश सावरकर ने। मगर होता क्या है दोस्तों, गणेश सावरकर के हाथ में ये संस्था रह जाती है और 1904 के लगभग वीडी सावरकर जो है ये लंदन में चले जाते हैं। लंदन में जाकर फिर जो इंडिया हाउस होता है वहाँ पे ये रहकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ वहीं पे ये संचालित करते हैं। और वहीं पे हालांकि जब लंदन जाते हैं तो वो पढ़ाई के उद्देश्य से जाते हैं, मगर वहीं पे रह के वो क्रांतिकारी गतिविधियां करते हैं। और वहीं पे जाकर जब करजन वैली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर दी जाती है तो दोनों केस में फिर वीडी सावरकर को पकड़कर लाकर भारत लेकर आया जाता है। तो वो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो 9 जून 1909 को नासिक के जो जिला दंड नायक थे जैक्सन, उनके द्वारा गणेश सावरकर को काले पानी की सज़ा दी जाती है। फिर इसी काले पानी की सज़ा के विरोध में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कनहारे के द्वारा नासिक के जो जिला दंड नायक थे जैक्सन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो अब इसी केस में क्या होता क्या है दोस्तों, इसी केस में इसी की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कनहारे, कृष्ण जी गोपाल करवे तथा विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी जाती थी। इसमें कितने लोगों को फांसी दी गई है देख सकते हो आप, अनंत लक्ष्मण कनहारे, कृष्ण गोपाल जी कारवे और विनायक देश पांडे, इन लोगों को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी जाती है। अब इसी संस्था से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर भी इसी संस्था से संबंधित थे, यानी कि क्योंकि इन्हीं ने ही इस संस्था की स्थापना की थी, विनायक सावरकर ने, मतलब वीडी सावरकर ने और गणेश सावरकर ने। तो विनायक सावरकर यानी कि जो गणेश सावरकर थे उनको तो काले पानी की सज़ा दे दी गई है और जिसने जैक्सन की हत्या की उनको भी फांसी सज़ा दे दी गई है। अब बारी थी वीडी सावरकर की। तो वीडी सावरकर को क्या होता है दोस्तों, इसी केस के संदर्भ में वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके लेकर आया जाता है। तो वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके 2 केस में इनको लेकर आया जाता है। एक तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा जो हत्या की जाती है उसमें भी इनका नाम आ जाता है, क्योंकि इंडिया हाउस के ही सदस्य थे ये, तो उसमें भी इनका नाम आ जाता है। दूसरा आपका जो आपका नासिक षड्यंत्र केस होता है इसमें भी इनका नाम आ जाता है, क्योंकि इन्हीं की संस्था के सदस्य ने ये हत्या की थी। तो इस वजह से इनको ब्रिटेन से पकड़कर भारत लेकर आया जाता है। तो वीडी सावरकर को एस मौर्या नामक जहाज से ब्रिटेन से भारत लेकर आया जाता है। तभी 8 जुलाई 1910 को दोस्तों इनको 1 जुलाई 1910 को तो गिरफ्तार किया जाता है और 1 जुलाई को इनको गिरफ्तार करके भारत के लिए लेकर आया जाता है। मगर होता क्या है दोस्तों, 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्लेसिस नामक बंदरगाह के निकट ये समुद्र में छलांग लगा देते हैं। तो 1 जुलाई को इनको गिरफ्तार करके ब्रिटेन से भारत लेकर आया जाता है। मगर रास्ते में ही 8 जुलाई को ये फ्रांस में, हालांकि इनका प्री प्लान रहता है, इनके एक दोस्त रहते हैं वो फ्रांस के अंदर रहते हैं, तो फ्रांस के अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखकर वो पहले ही प्लान करके बता देते हैं कि मुझे जब यहाँ से पकड़ कर लेकर जाएगा जहाज़ के अंदर, तो मैं वहाँ से जहाज़ के सीवर होल से बाहर निकलकर और समुद्र में छलांग लगा दूंगा और छलांग लगा के मैं फ्रांस के जो सिटी थी ये मार्लेसिस बंदरगाह, यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा और यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे से हम दोनों मिलकर फिर वहाँ से फरार हो जाएंगे। मगर होता क्या दोस्तों, जब ये वीडी सावरकर 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्लेसिस बंदरगाह के निकट समुद्र में छलांग लगाकर कूद जाते हैं, तो ये कूद कर उस मार्लेसिस बंदरगाह पर पहुँच तो जाते हैं, मगर पहुँचने के बाद इनको वो जो इनके दोस्त को इन्होंने चित्र अपना पत्र लिख कर जो पहुँचाया था
वो पत्र वाले जो दोस्त हैं वो आने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो फ्रांस की पुलिस थी वो वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लेती है और वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके अपने अधीन कर लेती है। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों, वीडी सावरकर को गिरफ्तार जब कर ली जाती है तो वीडी सावरकर को फ्रांस की सरकार बोलती है हमारे पास रखेंगे और इंग्लैंड की सरकार बोलती है हमारे पास रखेंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग है वहाँ पे ये मुकदमा पहुँच जाता है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर काफ़ी मुकदमा चलता है और वहाँ पे फिर पैरवी भी की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल वगैरह वगैरह ये लोग मिलकर इनकी पैरवी करते हैं। फिर अंत में वीडी सावरकर को भारत लेकर आया जाता है, ब्रिटेन को सौंप दिया जाता है और फिर भारत लेकर आया जाता है। फिर वहाँ पर 37 व्यक्तियों के साथ इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है और वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। ये आप देख सकते हो, आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और इनको दो बार कारावास की सज़ा दी जाती है, जो पूरे विश्व में पहली बार एक उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटता है। ये आप देख सकते हो फोटो में किस तरीके से यहाँ से सीवर से इन्होंने छलांग लगाई थी। इस तरीके से यहाँ से इस होल से निकलकर ये इन्होंने समुद्र में छलांग लगाई थी और यहीं से तैरते हुए ये फ्रांस के जो मार्लेसेस बंदर का था वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। एक बार और समझ लेते हैं पूरे घटनाक्रम को हम। मित्र मेला की नामक संस्था की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में की जाती है और इसका उद्देश्य रहता है गणपति उत्सव मनाना। फिर उसके बाद होता क्या दोस्तों, 1899 का जो इन्होंने संस्था बनाई थी मित्र मेला, उसको अपडेट करते हुए अभिनव भारत के रूप में परिणित किया जाता है और इसकी स्थापना 1904 में की जाती है। जब 1904 में इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, इसकी स्थापना के साथ ही ये पूरा कार्यभार अपने भाई गणेश सावरकर को दे दिया जाता है और ये फेलोशिप में, यानी कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो एक छात्रवृत्ति दी जाती है, उस छात्रवृत्ति के सपोर्ट मतलब सहायता प्राप्त करते हुए ये इंग्लैंड अपनी शिक्षा करने के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और ये पूरा जो भी कार्यभार रहता है इस संस्था का, अभिनव भारत का, ये गणेश सावरकर के ऊपर रह जाता है। और इसके सदस्य कौन कौन है, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। इसके अलावा महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में ये प्रथम माना जाता है और मेजनी की जो यंग इटली, तरुण इटली संस्था थी उसके सादृश्य माना जाता है, यानी कि उसके जैसा इसको माना जाता है। इसके घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं। 9 जून 1909 को जो जिला दंड नायक होते हैं नासिक के जैक्सन, उनके द्वारा गणेश सावरकर को काली पानी की सज़ा दी जाती है और उसी के विरोध में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कनहरे, ये इसी संस्था के सदस्य होते हैं, ये नासिक के जो जिला दंड नायक जैक्सन होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं गोली मारकर। इसी हत्या के अभियोग में लक्ष्मण कनहरे, कृष्ण गोपाल जी कर्वे और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को सज़ा दी जाती है फांसी की। फिर उसके बाद इसी केस के संदर्भ में वीडी सावरकर को भी ब्रिटेन से पकड़कर लाया जाता है और वीडी सावरकर एसएस मौर्य नामक जहाज़ में, ये जहाज़ का नाम आपको याद रखना है, एसएस मौर्य नामक जहाज़ में ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है। तभी 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्लेसेस बंदरगाह में समुद्र में छलांग लगाकर ये कूद जाते हैं और ये फ्रांस पहुँच जाते हैं। फिर फ्रांस के बाद क्या घटनाक्रम होता है ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद इनको वापस से पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 37 लोगों के साथ इनको ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है और वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। फिर इनको पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा जाता है। इस तरीके से 2 बार इनको काले पानी की सज़ा दी जाती है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके डाउट है, कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो भी हमने आपसे पूछा, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी केसरी, वो केसरी किस भाषा में थी आपको बताना है कमेंट्स करके। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।